अरे चलिए सोनभद्र पे बोल दीजिए सर। सोनभद्र पे अभी आपका बयान चर्चा में। आप नहीं बात करेंगे, अब हम लोग संगठन की बात करें। सोनभद्र वाले आप लोग कुछ जानकारी नहीं है, बिना वजह का सवाल करते हैं। सोनभद्र वाले थोड़ा सा बता दीजिए जो चर्चा में है, जो जमीन सरकारी वाला जो चर्चा है वो जमीन हमारी जा रहे हैं गरीब। आपको दिखाई दिया कभी? आपने दिखाया उनको? जो बेचारे गरीब 20 साल 25 साल 50 साल से मकान बना के रह रहे हैं, उनको गिराया जा रहा है। आज कहाँ खलिहान की जरूरत है, कहाँ भीटे की जरूरत है, कहाँ घुरगड्ढे की जरूरत है? आज घर में सबके यहाँ गैस 80% लोगों के यहाँ खाना बन रहा है, उसको कहाँ घुरगड्ढा की जरूरत है? आज हार्वेस्टर आ गया, खेत में ही गेहूं धान कट जा रहा है, कहाँ उसको जो है खलिहान जमीन की जरूरत है? खलिहान में अगर गरीब बना लिया, चक्कर में बना लिया, घुरगड्ढा में बना लिया, पोखरी में बना लिया, भीटा में बना लिया, आज उसको उजाड़ा जा रहा है। अगर उसकी बात उसको समझाया जाए तो वो उसका बाल का खाल आप लोग निकाल रहे हो। नहीं, आपने जो सवाल किया मैं वही बात कह रहा हूँ। बुलडोजर हमारा नहीं चल रहा है, योगी जी का चल रहा है। नहीं, आप इस बात को क्यों नहीं दिखाते हो? नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। प्रधानमंत्री की अपील अब तक ओपी राजभर को पता नहीं। क्या अब वह दौर लद गया जब प्रधानमंत्री की अपील को देशवासी लेते थे सर आंखों पर? क्या प्रधानमंत्री के यूट्यूबर बनने से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पड़ेगा प्रभाव? यादव की बुद्धि दिन में 12 बजे खुलती है वाले बयान पर कहा पता करो, जो जमीन सरकारी वह जमीन हमारी। इस विवादित बयान पर कहा जिनके घर गिर रहे हैं उनसे पूछो। जिस योगी मॉडल यानी बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में है, उस पर ओपी राजभर ने यह क्या कह दिया? खबर जनपद बलिया से। बिल्टावर तहसील अंतर्गत मालीपुर डाक बंगले पर सुभाषपा कार्यकर्ता व नेताओं की एक समीक्षा बैठक करने ओपी राजभर पहुंचे। जब यह खबर भारत मीडिया को पता चली, वह सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंची। देखा यह एक बेहद ही गोपनीय मीटिंग थी। ओपी राजभर ने देर न करते हुए हमें बुला लिया, कहा क्या पूछना है। हमने सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर किया। जब से प्रधानमंत्री ने यूट्यूब पर आकर अपने मन की बात की है, देश में यह चर्चा गर्म हो गई है। हमने सीधा व सपाट लहजे में पूछ लिया, आपने प्रधानमंत्री के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? पहले प्रधानमंत्री की अपील सुने, उसके बाद ओपी राजभर का जवाब। यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल चर्चा चल रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं, सबको सब्सक्राइब करने की बात करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अभी तो हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो मुझे खुद पता नहीं है। यह क्या प्रधानमंत्री की इस अपील को सुना ही नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? हर खबर पर बारीक नजर रखने वाले ओपी राजभर देश के प्रधानमंत्री की हाल में की गई अपील को न सुनी हो। क्या इस पर कहा जाए कि कभी प्रधानमंत्री की मन की बात पूरा देश सुनता था? उनकी एक अपील पर ताली थाली अपने घर की लाइट ऑफ कर देने से लेकर नोटबंदी की लाइन में लगने तक का काम उनका देश मानकर किया, और उन्हीं के घटक दल के एक सदस्य को यह अपील का पता न हो। देश की जनता तक बात कैसे पहुंच पाई? क्या अब वह दौर बदल गया? प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश मानने वाले वह लोग अब नहीं रहे? कमेंट कर जरूर बताएं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव से पहले अपने यूट्यूब चैनल को जनता के बीच लॉन्च किया है, वैसे तो उनका चैनल 15 साल पुराना है। दूसरा सवाल यह रहा है कि क्या अब मेन स्ट्रीम मीडिया के दिन लद गए? कहा पत्रकारिता से हटकर काम शुरू हो गया है, जिसे जनता अब महसूस करने लगी है। क्या कहेंगे, जो इस तरह का दौर चल रहा है, दौर अब धीरे धीरे उसके प्रति लोगों का रुझान जो है हो रहा है। सोशल मीडिया की तरफ लोग ज़्यादा अग्रसिव हो रहे हैं। देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सही खबर जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। लेकिन अब पत्रकारिता से हटकर
काम शुरू हो गया है, जिससे जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि सही घटना की जानकारी जनता को नहीं। देश में गरीब पढ़ लिख नहीं पा रहा पैसे के अभाव में, इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान जब उन्होंने लिखा तो पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। 40 साल कांग्रेस का शासन दिल्ली, यूपी था, लेकिन ना तो वंचित याद आया, ना शोषित याद आया, न जातिवाद जनगणना याद आई, न सामाजिक न्याय की बात याद आई। 19 साल तक यूपी में सपा और बसपा का शासन था। पिछड़ों का हक लूटा गया। 1993 से 27% आरक्षण लागू है। कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। सदन में आपने देखा कि जब जब हम राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण के बंटवारे की 7, 9, 11, जब भी मैं चर्चा किया, कभी समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए साथ नहीं आई। हमेशा समाजवादी पार्टी सोचती है कि हमारे पीछे लोग चले, आगे न जाए। बहुजन समाज पार्टी हो, कोई लीडरशिप पैदा करने का काम नहीं किया। लड़ाई कैसे लड़े? आज जो लीडरशिप पैदा हो रही है, इस बात को लेकर के लोगों को परेशानी है कि अब लोग अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं, जानने लगे कि हम वोट दे रहे हैं तो हमारा अधिकार क्या है। हम ब्लॉक प्रमुख वोट दे रहे हैं तो ब्लॉक प्रमुख जो चुना जा रहा है क्षेत्र पंचायत से, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है, सांसद क्या कर रहा है, एमएलसी क्या कर रहा है, राज्यसभा क्या कर रहा है। आज लोगों को जानने की और अपने अधिकार पाने की एक जानकारी बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन जो समस्याएं जनता की सही मामले में, गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इन चीजों से ध्यान हमेशा दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास नेता लोग कर रहे हैं। इसी बात को हम बार बार कहते हैं कि भाई जो सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे चैनल इस खबर को बड़े पैमाने पर प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दलगत राजनीति से प्रेरित होकर वो गांव में जाते हैं तो जो विरोधी पार्टी है उसी से पूछते हैं। यादव की बुद्धि दिन में 12 बजे खुलती है वाले बयान पर कहा पता करो और पत्रकार का पता पूछने लगे। बात कर रहे हैं, पत्रकारों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि दलगत राजनीति करते हैं। सर जो है, और सर आप पर भी तो ये लागू होता है कि एक आपका जो है बयान आया है कि यादव की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। इस पर क्या आपने पढ़ा? उस वीडियो को देखा? आप किस गांव से रहते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं? आपके चाचा जी होंगे, दादाजी होंगे, बैठ जाइएगा, जातियों की कहानी पूछिएगा तो बता देंगे। शुरू करिएगा पंडित जी पर कौन सी कहानी है, बाबू साहब कौन कहानी है, बातें कहो कि आप कैसे जोड़ेंगे उन लोगों को?
ये सालिक यादव जी हैं ना, इन्हीं से पूछिए, उत्तर बढ़िया देंगे। राम जी यादव बैठे हैं, उनसे पूछिए, वो उत्तर ज्यादा देंगे। प्रधान जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, उत्तर ज्यादा देंगे। देखिए सवाल क्या है, आप लोग वही ना कह रहा हूं, तेल का ताड़ बनाते हैं, ठीक ना। मैंने कहा कि 8 बजे सुबह राजभर को यादव जी ने मार दिया, हत्या हो गई। दरोगा यादव, ये हल्के का एसआई यादव, ये 8 बजे काहे मार दिए। उसी पर हमने कहा कि पूर्वांचल में जो यादव जी पर कहानी है कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, कि 12 बजे के बाद पहले ही काहे मार दिए सब। इसका मतलब बेबुद्धि कर रहे, मार दिए, हत्या हो गई। हमने कहा ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन सी बुरी बात कह दी है? आप अपने विभाग बयानों के लिए जाने जाते हैं, अब चूंकि सत्ता में हैं, जिस जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो ये कब तक जो है उम्मीद है कि ये लड़ाई में जो है सफलता मिल सके? देखिए हर लड़ाई में हमको सफलता मिल रही है। अभी आपके आजमगढ़ मंडल में महिला सम्मेलन किया, फैजाबाद मंडल में किया, बस्ती में किया, गोरखपुर में किया, बनारस में किया, आपके विंध्याचल में किया। हम आंदोलन करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। आज 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हुआ ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पूछो इनसे, हम लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं? हम लोग 20 साल से 50% आरक्षण की बात करते थे। इसी लिए आपने कोई आंदोलन नहीं किया? 33% महिला आरक्षण, अब आपको पता ही नहीं है, आप इस दुनिया में नहीं रहते, दूसरी दुनिया में। तो क्या कहेंगे? नहीं, इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि हम लोगों की लड़ाई क्या है। अभी आपसे क्या हमने कहा, सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय किसके लिए लड़ रहे हैं? जिनको न्याय नहीं मिला है। किनको न्याय नहीं मिला? जो अति पिछड़ा, अति दलित है, अल्पसंख्यक है। वोट तो देता है मुसलमान 18% सपा को, क्यों देता है? खाली भाजपा को हराने के लिए देता है ना। इस नाते सपा जानते हैं कि हराने के लिए देंगे, इनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जागृति आ रही है कि हम हराने के लिए नहीं, हमको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी हमको भी चाहिए, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। यही बतिया तो हम कह रहे हैं। मुसलमान भी तो पिछड़ी जाति में आता है कि नहीं आता? बोलिए, है ना? पिछड़ी की लड़ाई हमसे ज्यादा कौन लड़ता है प्रदेश में? एक टैग लगा हुआ है आपका, उससे कब निकलेंगे? कहाँ टैग लगा है? राजभर का जो तो शायद आपको अभी नए दुनिया में आए हैं आप। तो अल्पसंख्यक हैं, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, या जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनकी भी लड़ाई में खुल करके कब सामने आएंगे? वही तो कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है हमारी लड़ाई का। हमारे संबंध में अभी जानकारी नहीं है। गूगल पे जाकर के ओम प्रकाश राजभर खाली बोलिए, वीडियो मिले उसको सुन के तब सवाल करिएगा। चलिए काम करने। अरे चलिए सोनभद्र पे एक बोल दीजिए सर। सोनभद्र पे अभी आपका बयान चर्चा में। ओपी राजभर ने सोनभद्र में 2 दिन पूर्व एक बड़े विवादित बयान में कहा था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। इस बयान पर नारे भी लगवाएं, जिसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिएगा। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के डिस्कस करेंगे। इस बयान का बचाव करते हुए कहा, जिनके घर गिराए गए उनसे पूछो। सोनभद्र वाले आप लोग को जानकारी नहीं है, बिना वजह का सवाल करते। सोनभद्र वाले थोड़ा सा बता दीजिए, जो चर्चा में है, जो जमीन सरकारी वाला जो चर्चा है, वो जमीन हमारी। जा रहे हैं गरीब, आपको दिखाई दिया कभी? आपने दिखाया उनको? जो बेचारे गरीब 20 साल, 25 साल, 50 साल से मकान बना के रह रहे हैं, उनको गिराया जा रहा है। आज कहाँ खलिहान की जरूरत है, कहाँ भीटे की जरूरत है, कहाँ घुरगड्ढे की जरूरत है? आज घर में सबके यहाँ गैस, 80% लोगों के यहाँ खाना बन रहा है, उसको कहाँ घुरगड्ढा की जरूरत है? आज हार्वेस्टर आ गया, खेत में ही गेहूं धान कट जा रहा है,
कहाँ उसको जो है खलिहान जमीन की जरूरत है? खलिहान में अगर गरीब बना लिया, चक्कर में बना लिया, घुरगड्ढा में बना लिया, पोखरी में बना लिया, बीटा में बना लिया, आज उसको उजाड़ा जा रहा है। अगर उसकी बात उसको समझाया जाए तो वो उसका बाल का खाल आप लोग निकाल रहे हो। नहीं, आपने जो सवाल किया मैं वही बात कह रहा हूँ। बुलडोजर हमारा नहीं चल रहा है सर, योगी जी का चल रहा है। नहीं, आप इस बात को क्यों नहीं दिखाते हो कि ओम प्रकाश राजभर ये बात कह रहे हैं? मैं आज भी कह रहा हूं, उन गरीबों को जो अशिक्षित है उनको कैसे समझाएंगे आप? उनको ताकत कैसे देंगे? जहां डरवा के धमका करके रखा गया है, कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? हमारा गरीबों को समझाने का तरीका अलग है। आप लोगों को जो दिखाना हो दिखाओ। ओम प्रकाश राजभर की सेहत पर एक पैसे का असर नहीं, सीधी सी बात। हमने जो कहा है हम सही कहे हैं। गरीब को यही तो समझा रहे हैं कि जो सरकारी जमीन पर तुम बसे हो, वो जमीन जिस दिन सत्ता में हम जाएंगे फुल पावर में, वो हम आपको देंगे। इस नाते नारा लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन। समझ में आया? जी, तो अपने विभाग बयानों के लिए जाने जाते हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, और उन्होंने बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।